अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स। फ्रेंड्स, डिफेंस अपडेट्स में पाकिस्तान और चीन की नेवी के दरमियान मुश्तरका एक्सरसाइज के इख्तिताम की खबर पर बात करेंगे। तुर्किया को F-16 ब्लॉक 70 की मशरूत इजाज़त, अमरीकी मेरीन्स को हेलीकॉप्टर की डिलीवरी, तुर्क कंपनी का वर्ल्ड क्लास नेवल ट्रेनिंग सिमुलेटर, कनाडा का टैंकर तैयारे के लिए कॉन्ट्रैक्ट, इसराइल, इंडिया और अमरीका समेत दीगर अहम बैन अल-अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, पाकिस्तान और चीनी बहरिया के माबैन दो तरफा बहरी मशक सी गार्डियंस 2022 चीन के शहर शंघाई में मुनक्किद हुई। ये इस सीरीज़ की दूसरी एक्सरसाइज है। पहली मशक 2020 में कराची में मुनक्किद हुई थी। हाल ही में पाक बहरिया में शामिल होने वाले बहरी जहाज़ PNS तैमूर ने इस एक्सरसाइज में चीन के मुख्तलिफ बहरी असासों बशमूल फ्रिगेट्स, कॉर्वेट्स, सबमरीन्स, लड़ाका और सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट के अलावा मुआविन जहाज़ों के हमरा हिस्सा लिया। पाकिस्तान और चीन के माबैन बहरी मशकें सी गार्डियंस दो तरफा मजबूत अस्करी ताल्लुकात का मज़हर है, जो खित्ते में महफूज और पायदार बहरी माहौल को फ़रोग़ देता है। हालिया एक्सरसाइज से दोनों बहरी अफ़वाज की पेशा वराना महारतों और बाहमी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। पाक नेवी के तर्जुमान का कहना है कि चीन के साथ मुश्तरका बहरी मशक से दोनों ममालिक बिलखसूस बहरी अफ़वाज के माबैन दो तरफा ताल्लुकात और ताउन को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। फ्रेंड्स, तुर्क कंपनी FNSS ने अपनी पार्स 3 आर्मर्ड पर्सनल कैरियर के लिए ओमान में अपनी रिपेयर एंड मेंटेनेंस फैसिलिटी कायम करने का ऐलान किया है। वाज़ेह है कि इन व्हीकल से मुतालिक तुर्क कंपनी FNSS और ओमान की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के दरमियान मुआहदा 20 सितंबर 2015 को तय पाया था। 2020 में कंपनी ने 172 पार्स 3 और पार्स 8 व्हीकल्स 13 मुख्तलिफ वेरिएंट्स में रॉयल आर्मी ऑफ ओमान को डिलीवर की थी। वाज़ेह है कि ये व्हीकल्स 800 किलोमीटर की रेंज और 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ ड्राइवर और कमांडर के अलावा 6 से 9 पर्सनल को अकोमोडेट कर सकती हैं। बैलिस्टिक और माइन प्रोटेक्शन के अलावा इन व्हीकल्स को 25, 30 या 40 मिलीमीटर की कैनन से इक्विप किया जा सकता है। साउथ कोरियन कंपनी हुंडई रोटेम ने नेक्स्ट जनरेशन टैंक अनवील किया है। इस टैंक में मोबिलिटी, फायर पावर और प्रोटेक्शन के लिए नई टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया गया है। इस टैंक का डिज़ाइन 2013 में पोलैंड की तरफ से मुतारिफ करवाए जाने वाले PL-01 टैंक की तरह का है। इस कोरियन टैंक का डिज़ाइन मॉडर्न MBT होने के नाते रिवायती नोयत का है। इस पर ड्राइवर हल के दरमियान में फ्रंट पर, जबकि टर्रेट हल के रेयर पर मौजूद होगा। इसके क्रू मेंबर्स की तादाद 3 है, जिसमें से एक ड्राइवर, दूसरा कमांडर और तीसरा गनर होगा। अलबत्ता इस टैंक का अनमैन्ड वर्जन भी तैयार किया जाएगा। इस पर 130 मिलीमीटर की मेन गन नस्ब होगी, जबकि 55 टन वजनी इस टैंक की टॉप स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर और रेंज 500 किलोमीटर बताई गई है। इसकी सस्पेंशन के लिए रबर ट्रैक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। फ्रेंड्स, अमरीकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने बाइडन इंतज़ामिया को कहा है कि तुर्किया को उस सूरत में नए F-16 और अपग्रेड किट्स देनी चाहिए अगर वो इन्हें यूनान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना करने की यकीन दहानी करवाए। वाज़ेह है कि तुर्किया और यूनान के दरमियान मुख्तलिफ मामलात पर ताल्लुकात कशीदा हैं, जिसमें एजियन आइलैंड और मैरीटाइम बाउंड्रीज़ पर ओवर फ्लाइट्स, मेडिटेरेनियन सी में हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज और जजीरा साइप्रस की तकसीम काबिल ज़िक्र हैं। याद रहे कि यूनान की बढ़ती फ़िज़ाई ताकत को लेकर तुर्किया को तशवीश है और वो F-35 प्रोग्राम से निकाले जाने और अपने मकामी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट में मज़ीद वक्त लगने की वजह से उसने खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए अमरीका से अक्टूबर 2021 में 40 F-16 ब्लॉक 70 और 80 तैयारों के लिए अपग्रेड किट्स की दरख्वास्त की थी। इधर यूनान ना सिर्फ फ्रांस से रफ़ाल तैयारे ख़रीद चुका है, बल्कि अमेरिका से अपने ब्लॉक 50 तैयारों को वाइपर यानी ब्लॉक 70 स्टैंडर्ड पर अपग्रेड भी करवा रहा है। लॉकहीड मार्टिन की सब्सिडरी सिकोर्स्की ने 7वां C-853K हेलीकॉप्टर US मेरीन कोर को डिलीवर कर दिया है।
C-853K दरअसल वाहिद सी बेस्ड लॉन्ग रेंज हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर है जो इस वक्त प्रोडक्शन में है। ये नया वर्जन गुज़श्ता वर्जन से 3 गुना ज़्यादा लिफ्ट कैपेबिलिटी रखता है। सिकोर्स्की को इस साल ही इसराइल की तरफ से 12 हेलीकॉप्टर्स का ऑर्डर दिया गया था और इनमें से पहला हेलीकॉप्टर 2025 में इसराइल को डिलीवर किया जाएगा। तुर्क कंपनी मैटिक्सान, जो इससे पहले एरे शिपयार्ड के साथ मिलकर ओलाग अनमैन्ड सरफेस वेसल बना चुकी है, वो दीगर कई सिस्टम्स के अलावा वर्ल्ड क्लास सिमुलेटर भी तैयार कर रही है। इन सिमुलेटर्स को मुख्तलिफ नेवीज़ अपने पर्सनल की तरबियत के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। कंपनी का दावा है कि उसका तैयार करदा ये नेवल ट्रेनिंग सिमुलेटर 5 ममालिक को एक्सपोर्ट किया गया है और इन ममालिक की नेवीज़ इसको इस्तेमाल कर रही हैं। मैटिक्सान ने इसके अलावा फायर फाइटिंग सिमुलेटर भी तैयार किया है जिसको एमरजेंसी और फायर फाइटिंग रेस्क्यू मिशंस के लिए क्रू मेंबर्स की तरबियत के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। कनाडा ने इंटरनेशनल एयर फाइनेंस कॉरपोरेशन को 2 A330 तैयारों को मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया है। इस कॉन्ट्रैक्ट की मालियत $102 मिलियन बताई गई है, जबकि डील के मुताबिक ये तैयारे 2023 में डिलीवर किए जाएंगे। इसराइली कंपनी एल्बिट सिस्टम्स को नेदरलैंड्स की तरफ से डायरेक्ट इंफ्रारेड काउंटर मैयर सिस्टम और एयरबॉर्न इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम के लिए मुंतखब किया गया है। कॉन्ट्रैक्ट के तहत इसराइली कंपनी ये सिस्टम गल्फ स्ट्रीम G650 के लिए ये सिस्टम्स फराहम करेगी। वाज़ेह है कि ये सिस्टम सोफिस्टिकेटेड इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइल से एयरक्राफ्ट को प्रोटेक्शन फराहम करता है। एल्बिट सिस्टम्स ने इसके मुख्तलिफ वर्जन तैयार कर रखे हैं जिनको लड़ाका तैयारों, पैसेंजर एयरक्राफ्ट और दीगर सर्वेलेंस और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर एयरक्राफ्ट पर इस्तेमाल किया जाता है। इंडियन नेवी ने प्रोजेक्ट 17A के तहत तीसरी नीलगिरी क्लास फ्रिगेट लॉन्च कर दी है। वाज़ेह है कि नीलगिरी क्लास फ्रिगेट्स दरअसल गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स हैं जिनको MDL और गार्डन रिसर्च बिल्डर एंड इंजीनियर्स इंडियन नेवी के लिए तैयार कर रही हैं। जनरल इलेक्ट्रिक की टरबाइन से इक्विप्ड इस फ्रिगेट की लंबाई 149 मीटर और ये 32 नॉट्स की स्पीड रखती है। इस पर इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज का AESA रडार इस्तेमाल किया जा रहा है जो दोनों एरियल और सरफेस टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है। इस रडार की रेंज 450 किलोमीटर बताई गई है। वाज़ेह है कि इस फ्रिगेट की डिस्प्लेसमेंट 6670 टन होगी और ये 150 पर्सनल को अकोमोडेट कर सकती है। वेपन्स की अगर बात करें तो इस पर 32 ब्राक 8 एक्सटेंडेड रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स, 76 मिलीमीटर की ऑटो मिलेरा गन और 2 क्लोज इन वेपन सिस्टम नस्ब होंगे, जबकि दीगर में 6 टॉर्पीडो ट्यूब्स काबिल जिक्र हैं। फ्रेंड्स, अमरीकी एयरफोर्स ने दूसरी मरतबा अपने B-52 तैयारे से एयर लॉन्च रैपिड रिस्पॉन्स वेपन का कामयाब तजर्बा किया है। AGM-183A हाइपरसोनिक स्पीड में फ्लाई करने की सलाहियत रखता है। इस मिसाइल को इससे पहले मई में भी कामयाबी से टेस्ट किया गया था। वाज़ेह है कि इस मिसाइल के 3 तजर्बात नाकाम हो चुके हैं। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।